क्या इजरायल और हमास का युद्ध अभी थमा नहीं है? क्योंकि सीज फायर फिर से टूट गया है। जो सीज फायर बनाया गया था कि भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे, ट्रंप की वापसी के बाद यह ऐलान किया गया था कि अब गाजा में शांति आएगी, विकास होगा। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन बीते दिन जो है इजरायल ने फिर से गाजा पर हवाई हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। और रमजान का पावन भाई महीना चल रहा है और इस महीने पर जब इजरायल की तरफ से हवाई हमला किया गया तो 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग जो है वो इस हवाई हमले में घायल हो गए और पूरे गाजा में जो है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर जगह जो है चीख पुकार मच जाती है और अस्पतालों में लाशों का ढेर लग जाता है, मरीजों का ढेर लग जाता है। क्योंकि सीज फायर का ऐलान 2 महीने पहले कर दिया गया था, जनवरी में सीज फायर का ऐलान किया गया। नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं और वहां पर जो है सहमति बनती है कि भाई अब गाजा पर हमला नहीं करेंगे। हमास ने जो है अपने हथियार रख दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से इजरायल ने सीधे तौर पर हमला किया है, क्योंकि अभी भी इजरायल के 59 बंधक जो है ना वो हमास के कब्जे में है। और हमास ने भी धमकी दी है कि भाई तुमने 59 जो तुम्हारे बंधक थे ना उनकी बलि चढ़ाने के लिए नेतन्याहू ने यह हमला करवा दिया। होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हो क्या रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमास और इजरायल का युद्ध लग रहा था कि रुक जाएगा, क्योंकि हमास के सारे जितने सीनियर लीडर थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन बात थी बंधकों को छोड़ने की। 2 से 3 खेप मुझे लगता है कि बंधकों की छोड़ दी गई है। 100 से ज्यादा बंधक हमास के कब्जे में थे, जिसमें से करीब 50-60 बंधक जो है अभी तक छोड़े जा चुके हैं, लेकिन 59 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। इजरायल का सीधे तौर पर मानना है कि भाई देखिए, जब तक हम हमले नहीं करेंगे तब तक हमास मानेगा नहीं। सीधे तौर पर वो मान नहीं रहे। सीज फायर में जो हमने शर्तें रखी थी, हमास उन शर्तों को नहीं मान रहा है। ये नेतन्याहू का कहना है, इजरायल के प्रधानमंत्री का। अब होता क्या है, जब नहीं मान रहा है भाई, हमारे बंधक भी नहीं छोड़ रहा है, सीज फायर की शर्तें भी नहीं मान रहा है, तो फिर हमें जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, दबाव बना रहे थे हमले कर कर, फिर से हमें वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा है कि मेरे इशारे पर, यानी कि मेरे ऑर्डर पर गाजा में फिर से हमले हुए हैं। भाई रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, और चीख पुकार जिस तरीके से गाजा में मच जाती है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर जगह बमबारी एयर स्ट्राइक की जाती है अनगिनत, यानी गिने नहीं जाते, रॉकेट ही रॉकेट दाग दिए जाते हैं और 400 से ज्यादा लोग इन रॉकेटों की चपेट में आके अपनी जान गंवा देते हैं। तो गाजा में अभी भी शांति नहीं है। जिस तरीके से गाजा की बर्बादी हुई है, तस्वीरें खुद में बयां कर रही हैं कि भाई पिछले 1-1.5 साल से गाजा इजराइल के हमलों को झेल रहा है। फिर से वापसी लोग वहां पर आ रहे थे, वापसी हो रही थी लोगों की, बस रहा था, लग रहा था कि ट्रंप भाई शांति करवा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से सीज फायर टूट चुका है और इजराइल भी सीधे तौर पर गाजा पर टूट चुका है। अपने बम, अपने जो रॉकेट है वो लगातार दाग रहा है। बात करें नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, तो नेतन्याहू का कहना है कि भाई सेना को हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश मैंने दिया था। नेतन्याहू आरोप लगा रहे हैं कि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया, युद्ध विराम प्रस्ताव को भी स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी कि अस्वीकार जो है युद्ध विराम प्रस्ताव को हमास की तरफ से किया गया। हमास ने इससे उलट जो है आरोप लगाया कि इजरायल ने संघर्ष विराम समझौते को एकदम से पलट दिया है। गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए 59 लोगों की किस्मत अधर में लटक गई है। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू हुआ और पहले चरण का युद्ध विराम खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर सीज फायर टूट चुका है। इजरायल की तरफ से रॉकेट हमास पर दागे गए हैं। इजरायल दावा कर रहा है कि हमास जो है हमारे खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा था और हमने उनको निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया। हालांकि यह सच भी है कि हमास के जो कई सुप्रीम लीडर थे, पुराने तो बहुत मारे जा चुके हैं भाई, कितने लीडर मारे जा चुके हैं, लेकिन जो मौजूदा समय पर थे अब उनकी बारी थी और उसमें कई इस हमले में जो है हमास के कई सुप्रीम लीडर इसमें मारे गए हैं। और मुझे लगता है कि यह युद्ध अभी और लंबा चलेगा। ट्रंप का जो वादा था, कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने बातचीत की, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से यहां इजरायल और हमास का रुका है, मुझे लगता है वैसे ही उनका वहां भी जो है, वो कहते हैं ना शुरुआत में जोश बड़ा हाई है, अभी भी सत्ता मिली है, दोबारा सत्ता मिली है। हालांकि वादे बहुत बड़े बड़े चुनावी वादों में किया था, तो उसी का असर था कि भाई बातचीत करेंगे, रुकवाएंगे। सबसे अधिक जो मारे गए ना वो महिला और बच्चे हैं। इजरायली रॉकेट जब रॉकेट आता है तो ये नहीं देखता कि मुझे कहां गिरना है, यहां पर बच्चे हैं कि महिलाएं हैं कि आतंकी है, वो तो गिरता है और जब फटता है तो वहां पर बड़ी संख्या में जो है मौतें होती है। और गाजा के अंदर हाहाकार फिर से मच गया और मुझे लगता है यह युद्ध और लंबा छेड़ने वाला है और लंबा चलने वाला है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।